दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। देखिए, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप एनालाइज करोगे ना चार्ट को, तो चार्ट ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रही है ना। देखो, कल मार्केट के अंदर मुझे दो ही चीजें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है। एक तो या तो ये कैंडल बन जाए, मार्केट अगर फ्लैट खुल जाए या गैप अप खुल जाए। गैप अप के केस में भी थोड़ा सा 50-50 चांस रहेगा कि ये कैंडल बन सकता है ना। मैं थोड़ा सा जूम करके ना आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक बन सकता है मार्केट के अंदर ये कैंडल, है ना, सारी चीजें। ये देखो, ये कैंडल हमारा आज बना हुआ है, ठीक है। तो कल अगर गैप अप मार्केट खुल जाती है 24,000 ना, मैं बेसिकली क्या होता है कि मैं बहुत मतलब जो राउंड नंबर्स होते हैं वो एक्सपायरी के दिन टूटते नहीं है ना। ऐसे वंस इन अ वाइल ऐसा हो गया, वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो गया कि ये टूट गया। तो यूजुअली मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहता कि चलो आज एक्सपायरी है ये टूट जाएगा। मैं ये ऐसे ऐसे मैं ये मेरी सोच होती नहीं है। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुलती है ना, तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर एक तो 50% चांस है इसका कि कैंडल बन सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट फ्लैट वगैरह भी खुल जाती है ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ एक बार तो कहीं ना कहीं ट्रैप करके मार्केट फिर से जो है ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देना चाहेगी। नीचे की तरफ मेरे हिसाब से 23,700 23,750 ये लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंडल है इसका जो हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम गलत हो गए तो फिर समझ लो कि आप एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी और फिर हम कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। बट ओवरऑल ये सिनारियो है मार्केट के अंदर। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जैसे कि मैंने बोला कि चांसेस क्या है 50-50, और एक 50% का चांस क्या है जो मैं कहीं ना कहीं कंसिडर नहीं करना चाहता हूं। बट चार्ट को थोड़ा सा देखे ना, तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये सिमिलर कैंडल यहाँ पे एक जो है यहाँ पे बननी चाहिए। बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट के अंदर बननी चाहिए जिसका हाई जो है 24,200 या 200 के ऊपर तक जो है जाना चाहिए, है ना। और लो कहीं ना कहीं आज के लो के आसपास तक या थोड़ा सा इसके नीचे तक जो है इस तरीके से ये कैंडल बन सकता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि नीचे आके ऊपर जाए, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बस ऊपर ही जाए। तो हमें लेवल्स निकालने हैं अभी कि कौन से लेवल के ऊपर जो है मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही जा सकती है, कौन से लेवल के नीचे ही मार्केट नीचे की तरफ ही रहेगी। देखो, अगर मार्केट को बड़ा ग्रीन कैंडल बनाना है तो मार्केट को खुलना पड़ेगा गैप अप, और वो भी 23,000, ये जो लेवल है 23,950 940, इसके ऊपर मार्केट को गैप अप खुलना पड़ेगा, है ना। किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट जो है 24,000 के लेवल को ब्रेक करती है, 5-10 मिनट सस्टेन करती है। मैं 24,200 तक के टारगेट के लिए मार्केट के अंदर यहाँ पे कॉल के लिए बैठना चाहूंगा। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप खुल जाती है 24,000 के आसपास ही, तो क्या हो सकता है फिर से जैसे कि मैंने बोला मार्केट डिप दे सकती है। उस डिप के अंदर कहीं ना कहीं फिर 23,900 के आसपास कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स फिर से आ जाएंगे, सॉरी पुट राइटर्स फिर से आ जाएंगे। तो बहुत बड़े गैप में मैं 23,900 के आसपास क्या करना चाहूंगा, यहाँ पे कॉल का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहूंगा। मार्केट अगर छोटा मोटा फ्लैट वगैरह खुलती है, गैप डाउन वगैरह खुलती है, या छोटा मोटा 10-20 पॉइंट के ऊपर नीचे में खुलती है, तो मार्केट के अंदर नीचे मार्केट आ सकती है। मैं मार्केट को आने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे आने के बाद जो है मैं कहीं ना कहीं 23,750 23,700, ये पूरा एक जोन है 50 पॉइंट का। इसमें थोड़ा सा मैं रिवर्सल दिखूंगा, क्या मार्केट रिवर्स कर रही है। अगर कर रही है तो मैं कॉल की तरफ यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है। अब मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, या मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार डेली टाइम फ्रेम में चलते फिर से और समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसा देखा गया है कि मार्केट ऊपर गई है, एक गैप क्रिएट किया है मार्केट ने, और मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है ऐसे केसेस के अंदर, तो मार्केट के अंदर यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बन जाती है इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को गैप डाउन खुलना पड़ेगा उसके लिए, राइट। तो इस तरीके से ये कैंडल जो है यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आ सकता है इन केस ऑफ गैप डाउन ओनली। नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, गैप डाउन खुलेगी तो ही जो है ये कैंडल मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर क्या होगा, यहाँ पे भी एक गैप जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये जो है जो है नीचे की तरफ का गैप है, ये ऊपर की तरफ का गैप है, ये दो गैप जो है मार्केट के अंदर रहेंगे। ऐसा मार्केट यूजुअली करती है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। एक तो मार्केट फ्लैट वगैरह खुलती है तो ये इस तरीके से जा सकती है, ऊपर खुलती है तो इस तरीके से जा सकती है, ऊपर खुल के ऊपर चलने लगती है तो मार्केट के अंदर बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है ना। इस तरीके से 24 तक के टारगेट्स, 250 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। ये जो गैप है ये हो सकता है कल का दिन मार्केट फिल कर दे, है ना। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज जो है मार्केट के अंदर बने हुए हैं। इन तीनों पॉसिबिलिटीज के ऊपर जो है हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन। थोड़ा सा कल के दिन करंट एक्सपायरी अवॉइड करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। मार्केट के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है। न्यूज़ तो एक आया है ना, बट उस न्यूज़ का कंफर्मेशन अभी भी फुल्ली कंफर्मेशन जो है वो भी अभी तक नहीं आया है, ठीक है। वो आने दो, उसके बाद जो है चीज़ें और बेटर हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट जब तक न्यूज़ प्रॉपरली जो है उसको वो जो है फिनिश नहीं होता, तब तक जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। 100% मार्केट के अंदर कुछ भी
नहीं है ना, 99% भी मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। एक एक छोटा-सा न्यूज़ मार्केट के अंदर ऊपर जाती हुई मार्केट में एकदम से मार्केट को नीचे लेके आ सकती है। एक छोटा-सा न्यूज़ जो है नीचे आती हुई मार्केट को ऊपर लेके आ सकती है। ऐसे केसेस के अंदर अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे तो आपको आइडिया भी नहीं है कि क्या हो सकता है आपके अकाउंट के साथ, और वो भी एक्सपायरी के दिन, करंट एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो। तो ज़रूर से स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करिएगा। ऐसे सिचुएशन के अंदर ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर कॉमन है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।